हाय स्टूडेंट, वेलकम इन द थर्ड लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस। इस लेक्चर में हम मैट्रिसेस की मस्ट टू प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के नोट्स आप exam.com/12676 पर फाइंड कर सकते हैं। वहां से आपको सारे डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोला हुआ है A and B are two matrices of the same order 3x3 where A this matrix and B this matrix, then value of adjoint A। ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है। आपको adjoint of A की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो वैसे तो ये डायरेक्ट जो प्रॉपर्टी होती है adjoint of A की डायरेक्टली प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करी थी रिवीजन वाले चैप्टर में, तो ये इसकी वैल्यू क्या आती थी आपकी, ये आपका इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर -2 इंटू ए के, इसके इक्वल। अच्छा, ये आता कैसे है? तो एक बस मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। आपने पढ़ी थी, पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसकी वैल्यू आपकी क्या आती थी? मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू आई एन, ये इसकी वैल्यू आती थी। अगर हम इसमें ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए रख दें तो क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। इस वाले ए को भी मैं एडजॉइंट से रिप्लेस कर दूंगा और इधर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए और ये आई एन। अब मैं इसमें क्या करूंगा, ए से मल्टीप्लाई कर लूं मैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये एक बन गया। दूसरा मेरा टर्म बन गया एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमने वहां डिस्कस करी थी, n-1 आती थी। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी, अच्छा इसमें एक छोटी सी चीज हो रही है, जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा ए से तो फिर मुझे यहाँ भी इसमें भी ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप ए से किधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये एक स्केलर वैल्यू है, ये कोई मैट्रिक्स नहीं है। तो यहाँ से भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा। और इसकी आपकी क्या वैल्यू आती थी? इसकी वैल्यू आपकी आती थी ए मैट्रिक्स इंटू आई एन। तो आई एन मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स से जोड़ करके वही आ जाएगा। ये आपकी फाइनल आ गई n-1 ए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? मैट्रिसेस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए -2 इंटू ए। तो बस इसको यूज करके मैं आपका वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, और फिर उसको n, अब क्योंकि मेरा n इक्वल्स टू 3 है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू इंटू ए आपको इसकी वैल्यू जाएगी। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आएगी? 1 इंटू 8 के 24 माइनस 6 चौक 24 -2, फिर 8 दूनी 16 माइनस 5 चौक 20 प्लस 3, ये आ गया 6 2 12 माइनस 5 3 15, ये आपका 0 आ गया। ये आपका आ गया -4, ये आपका आ गया -8 प्लस 3 इंटू -3, ये वाला जो था -2 आ गया, ये यहाँ प्लस आ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा -1। तो इसकी वैल्यू आ गई -1 इंटू ए, मतलब आंसर आपका आ गया -a। तो ये एक इजी क्वेश्चन था। बस आपको क्वेश्चन में एडजॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी थी। मैंने यहाँ दिखाया कि एडजॉइंट की वैल्यू कैसे आएगी। अब बोला हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी एडजॉइंट ऑफ बी। तो अब प्रॉपर्टी वही आप याद कीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मेरी आती थी वहां पर a -1, इस मैट्रिक्स की वैल्यू आती थी। तो सेम मुझसे एडजॉइंट ऑफ बी की यहाँ पूछी गई है, तो सेम जो इसकी वैल्यू हो जाएगी b n-1, वेयर n इज द order of this matrix n equals to 3, then we will find the determinant of b and we will square this thing. So आप determinant find कर लें। determinant आपको क्या आएगा? 3 इंटू 27 माइनस ये 16
फिर -2, ये आपका आएगा 18 माइनस 8 7 56 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 21। बस इसे आप सॉल्व कर लें, इसे निकाल लें और जो भी इसकी वैल्यू है इसको स्क्वायर कर दें, आपकी एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो पार्ट थे इस क्वेश्चन के। फिलहाल मैं इस सॉल्यूशन को जो है क्लियर कर रहा हूँ। जैसे ये वाली जो मैट्रिक्स है, एक्चुअली यहाँ पर कॉमा आएगा तो सिर्फ एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये वाली वैसे ही मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगी 3 2 5 2 3 8 7 2 9 की तरह, और एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू पूछी हुई है, और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 24 कुछ आती है। तो आप वो खुद कैलकुलेशन कर लें, मैं वो कैलकुलेशन आपको शो नहीं कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको पूछा गया है, जैसे मैं पहले निकाला था मैंने, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मैट्रिक्स पूछा गया है। मैंने एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाला था, एडजॉइंट ऑफ ए माइनस ए, ये मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी। अगर आपको याद हो तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू में क्या कैसे लिखता था, ए की पावर n माइनस 1। बस सिंपल, अगर आपको इतना आता है, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए से मैंने रिप्लेस कर दिया, इक्वल्स टू ए को एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कीजिए n माइनस 1। इसकी फिर से वैल्यू क्या आ जाएगी, a टू दी पावर n माइनस 1, फिर ये टू दी पावर n माइनस 1। जब पावर की पावर हो तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी मल्टीप्लाई n माइनस 1 का स्क्वायर। फिर सेम इस a की जगह एडजॉइंट रख लीजिए, एडजॉइंट से रिप्लेस कर दीजिए, एडजॉइंट ऑफ a, फिर a की जगह इसमें एडजॉइंट ऑफ a रखेंगे आप, और जो पावर है n माइनस 2 का n माइनस 1 का स्क्वायर। फिर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की पावर n माइनस 1 और इस होल की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब n माइनस 1 दो बार। तो फिर आपका क्या आ गया, n माइनस 1 का क्यूब। आप देख रहे हैं 3 बार अगर एडजॉइंट आया तो मेरे 3 इसकी पावर आ गई, मैंने 3 एडजॉइंट लिए, 3 पावर आ गई। यहाँ पर कितने एडजॉइंट है, 1 2 3 4 एडजॉइंट है, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, मैट्रिसेस ऑफ ए n माइनस 1 टू दी पावर 4, एंड वेयर इज n इक्वल्स टू 3, क्योंकि मेरा ऑर्डर 3 है, और तो मेरा क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट n माइनस 1 3 की पावर 4, ये आपका आ जाएगा। अब इसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लीजिए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी प्रीवियस क्वेश्चन ये क्या आ रही थी, माइनस वन की पावर 3 और इसकी पावर 4। माइनस 1 की पावर 3 आपका -1 आ जाएगा, इसकी पावर 4 आपका 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर ये वाला आ गया। कहने का मतलब जितनी बार भी आप एडजॉइंट उसमें लगाएंगे उसकी जो पावर है वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। आप इस क्वेश्चन को 2 बार से भी कर सकते थे, जैसे एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू आपने सिंपल निकाल ली n माइनस 2, एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू आती थी वो n माइनस 1। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक जगह एडजॉइंट पुट करते जाए और इस तरह से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ले। तो ये एक अच्छे तरह के क्वेश्चन थे, मैंने डिस्कस किए। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, ए थीटा आपको दिया हुआ है, बी आपको बोला हुआ है कि बी थीटा कुछ ऐसा है कि आपका ए में से π/2 माइनस थीटा कर दें। तो जहां भी ए में थीटा है वहां π/2 माइनस थीटा कर देंगे, और तो वो मैट्रिक्स आपकी वी थीटा वाली आ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट ही जहां भी थीटा है π/2 थीटा माइनस करता हूँ, तो π/2 के कारण सारे जो कोसाइन होगा वो कॉस बन जाएंगे और कॉस आपके साइन बन जाएंगे, और इनके साइन चेंज नहीं होंगे। तो ये वाला साइन था, ये कॉस बन गया आई, ये साइन थीटा बन गया, ये आई साइन थीटा बन गया, ये आपका कॉस थीटा बन गया। तो ये b बन गया। अब आपको पूछा हुआ है सिंपल a एंड b क्या होगा, तो a मैं इसके आगे लिख लेता हूं। यहाँ पर a क्या है मेरा, साइन थीटा आई कॉस थीटा, आई कॉस थीटा और
साइन थीटा, ये मेरा ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ए इक्वल्स टू बी, ए एंड बी इक्वल। तो बस इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस दूसरा आ जाएगा, पहला आ जाएगा ये इससे साइन थीटा कॉस थीटा, दूसरा माइनस, मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ साइन थीटा कॉस थीटा और फिर माइनस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका 0 बन गया। फिर दूसरा मैं मल्टीप्लाई करूंगा दूसरी रो में, ये आ जाएगा आई साइन स्क्वायर थीटा, फिर दूसरा प्लस आई कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से मैं आई कॉमन ले लूंगा, ये 1 बन गया। इसी तरीके से आपका आ जाएगा ये आई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई साइन स्क्वायर थीटा, और इस तरह से ये आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि आई स्क्वायर को मैं -1 लिख लूंगा। बस आपका आंसर आ गया, ये 0 आ गया। यहाँ से मैंने आई कॉमन ले लिया, बाकी 1 बच गया, यहाँ से आई कॉमन ले लिया, ये वाला आपका 0 आ गया। तो आपका जो आंसर आ गया वो ये आ गया। इजी क्वेश्चन था, बस आपको π/2 माइनस थीटा करके निकालना था, और अगर आप π/2 माइनस थीटा करके निकालेंगे तो इसका आंसर इजीली आ जाएगा। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला हुआ है ये, लेट 2 क्रॉस 2 ए मैट्रिक्स विद नॉन जीरो एंटिटी एंड लेट ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। ए कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, लेट अस सपोज ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स है ए, 2 क्रॉस 2 की है विद नॉन जीरो एंटिटीज, जीरो कोई भी नहीं है, एंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई बोला हुआ है, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2, कंसीडर द फॉलोइंग, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज 0। तो पहले जो मैंने बोला हुआ है वो मैं करूंगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी सी डी, ऐसे मैंने ले लिए, फिर ए बी सी डी, ये ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई बोला हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी सी, दूसरा आ जाएगा आपका ए बी प्लस बी डी, फिर दूसरा आ जाएगा सी ए प्लस सी डी, फिर आ जाएगा आपका सी बी प्लस डी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1 0 0 1 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं 0 वालों को कंपेयर कर लूंगा, 0 वालों को कंपेयर कर लेंगे, ए बी प्लस बी डी इक्वल्स टू 0। मैं अगर यहाँ से b कॉमन ले लूं तो a प्लस डी इक्वल्स टू 0, इस वाले से आ रहा है, इस वाले एलिमेंट को फिर मैं कॉमन करूंगा। ये मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यही वाले एलिमेंट मेरे 0 हो रहे हैं। इसमें से मैं c कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा a प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि विद नॉन जीरो एंट्रीज, मतलब b और c तो 0 हो नहीं सकते, तो मेरा a प्लस डी ही 0 होना चाहिए, तभी ये दोनों 0 आएंगे। a प्लस डी 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसके मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 हो गए। आपको क्या बोला हुआ है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए इज 0, मतलब ये वाली बात सही आ गई। जब मैंने निकाला तो a प्लस डी आपका 0 आ गया। दूसरा आपको बोला हुआ है द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 1, इस मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इसका 1 है, तो क्या आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी, ये ए डी माइनस बी सी क्या 1 है, ये इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आप जो रेस्ट जो एलिमेंट है उनको भी कंपेयर कर लें तो आपका क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू, तो यहाँ से माइनस डी आ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा d इक्वल्स टू माइनस ए बोल सकता हूँ, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी सी। अब ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस बी सी। अगर आप यहाँ से ये वाला एलिमेंट कॉमन करेंगे तो a स्क्वायर बी सी की वैल्यू आपकी 1 आ रही है, यानी इसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो -1 आएगी, 1 नहीं आएगी। तो आपका केवल ऑप्शन 1 ही करेक्ट आया। एक इजी क्वेश्चन था, जैसे जैसे आपको मैट्रिक्स के क्वेश्चन में कहा जाए आप सेम उसी तरह से करते जाए और आपका आंसर लास्ट में एट लास्ट मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला हुआ है, इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स सच एज ये, दिस वन, ये गिवन है आपको, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
इस स्टेटमेंट को देख के ए बी बी ए इसमें कहीं भी इन्वर्स नहीं है, लेकिन मेरी इस जो दी गई है मैट्रिक्स इसमें इन्वर्स है, तो मैं क्या करूंगा कि इसका इन्वर्स को हटा दूंगा कैसे भी करके। तो अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैंने बी के आगे ए को मल्टीप्लाई किया है तो इस एक्सप्रेशन में भी मैं इसके आगे ही मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, मैंने बी के आगे मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि आगे ही आपका ए इन्वर्स था। अगर आप ये करेंगे बी इंटू ए और फिर आप ए बी ए, फिर आपको ये करना पड़ेगा, पीछे ही उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इस चीज का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, आगे मेरा ए इन्वर्स है तो मैंने आगे उसके मल्टीप्लाई कर लिया। अब ए बी ए इन्वर्स ए तो हो गया आपका आई और बी ए, तो ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू 0, ये वाला एक्सप्रेशन आया। लेकिन आपको बोला हुआ कि ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू 0, ये गलत है, ये नहीं चीज आ रही है, ये माइनस के साथ इसका सही आ रहा है। तो एक पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला आपको बोला हुआ है कि ये चीज इसके इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा। यहां से स्टार्ट करने के साथ आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो पहले देखिए ए के साथ ए की मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये ए स्क्वायर आ गया, फिर ए के साथ बी का मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए पहले बी बाद में, फिर माइनस आ गया, फिर प्लस बी के साथ ए का मल्टीप्लाई होगा, बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, फिर माइनस बी के साथ बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये वाला अब आप थोड़े ध्यान से देखिए, ए बी और बी ए क्या इक्वल थे, ए बी और बी ए यहाँ से इक्वल हो जाएंगे, ए बी माइनस ए बी 0 हो जाएगा, तो इस टर्म को पूरा 0 आ जाएगा, ये 0 माइनस बी स्क्वायर, मतलब आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दूसरा वाला जो टर्म आ जाएगा वो आपका सही आ जाएगा। बस एक सिंपल सा क्वेश्चन था, जहां भी इन्वर्स दिया है, अगर आगे इन्वर्स दिया तो आगे आप ए से मल्टीप्लाई कर ले, पीछे इन्वर्स दिया तो पीछे उसको ए से मल्टीप्लाई कर ले, और उस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाए तो क्वेश्चन का आंसर खुद ही आ जाएगा आपका। तो ओनली 2 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ए आपको ये गिवन है, आपसे पूछा है कि ए इनवर्स क्या होगा अगर एफ एक्स ये है, ये आपका एफ एक्स है, ए इनवर्स क्या होगा। तो अगर 3x3 की जो मैट्रिक्स है इसमें अगर आपको ए इनवर्स बताना है तो आप कोफैक्टर और प्रॉपर मेथड से भी जा सकते हैं। तो इसमें वो वाला प्रॉपर मेथड तो हम डिस्कस करेंगे ही। इससे पहले मैं एक छोटी सी और कम टाइम में बनाने वाली एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ए इनवर्स अगर है तो आपको ए इनवर्स आपको पूछा है, क्या ए इनवर्स का डिटरमिनेंट मैं निकालूं तो क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आती है, मतलब ए का डिटरमिनेंट निकालूं और मैं यहाँ से इनका डिटरमिनेंट निकालूं, ये उसका उल्टा होती है। तो मेरा ए का डिटरमिनेंट अगर मैंने निकाला यहाँ से क्या आएगा, इस वन के रिस्पेक्ट में ले लूंगा कॉज स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब 1 आएगा। तो मेरा ए इनवर्स का जो मॉडुलस है वो भी आपका 1 आना चाहिए। तो मैंने पहले ये चेक किया, अगर ये इनवर्स है तो मैंने यहाँ माइनस रखा, तो माइनस माइनस जब रखेंगे तो केवल कॉस तो माइनस को खा जाता है, साइन में माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ये सेम एफ ऑफ माइनस एक्स की हो जाएगी मैट्रिक्स। फिर एफ ऑफ माइनस एक्स का मैंने डिटरमिनेंट निकाला। अब भी आप अगर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये वाला प्लस है, ये माइनस है ऊपर वाला, तो ये फिर 1 आ जाएगा। मतलब ए इनवर्स, मतलब ये वाली जो कंडीशन थी ये सेटिस्फाई कर गई, तो आपका आंसर फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। दूसरा वाला आंसर नहीं हुआ, क्योंकि अगर दूसरा वाला आंसर होता और दूसरे वाले में हम वैल्यू निकालते तो दूसरे वाले की डिटरमिनेंट की वैल्यू -1 आती, लेकिन आपकी वैल्यू ये 1 आनी चाहिए, -1 नहीं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और एफ एक्स भी नहीं हुआ, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू, हालांकि डिटरमिनेंट की वैल्यू तो आपकी 1 आ जाएगी, लेकिन इसका जो ए और ए इनवर्स है वो इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम बोल देंगे कि ये भी नहीं होगा। अगर आप इनवर्स निकालेंगे तो वो इक्वल नहीं आएंगे। तो इसीलिए हमने ये छोटी सी ट्रिक यूज करी कि इसका डिटरमिनेंट आपको किसके इक्वल होगा, तो वो आपको पहला ही आंसर मिल गया, तो आपने पहला टिक कर दिया। चलिए अब इसका प्रॉपर सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। ए इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले तो मैं माइनस वाली डिटरमिनेंट बनाऊंगा। माइनर वाली डिटरमिनेंट बनाने के लिए क्या तरीके हैं आपको पता ही है। पहले कॉस एलिमिनेट किया मैंने, ये कॉस, फिर ये आ गया आपका कॉस एक्स,
दूसरा वाला ये साइन किया, ये वाला आपका आ गया माइनस साइन एक्स, फिर तीसरा आपका 0 किया, फिर ये आ गया आपका 0, फिर माइनस साइन एक्स किया, ये आपका आ गया साइन एक्स, फिर कॉज एक्स किया, ये आपका आ गया कॉज एक्स, फिर 0 किया, ये आपका आ गया 0, फिर ये आपका आ गया 0, फिर ये वाला और ये वाला, फिर आपका 0, और फिर आपका ये आपका आ गया 1। ये आपकी माइनर की आ गई, हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में माइनर। अब मैं इसको कोफैक्टर के हिसाब से निकालूंगा। कोफैक्टर के लिए जहां भी इवन है वो प्लस रहेंगे, जहां भी ऑड है वो माइनस हो जाएगी। तो ये वाली प्लस की पोजीशन है, ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और ये 3 सम है, इवन है, तो ये प्लस। तो ये मैंने कोफैक्टर निकाल दिया। अब इसका ट्रांसपोर्ट मैं ले लूंगा। ट्रांसपोर्ट का आएगा कॉज एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉज एक्स 0, फिर 0 0 1। ये आपका इसका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। कोफैक्टर का मैंने ट्रांसपोर्ट ले लिया। अब इसे मैं डिटर्मिनेंट के वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 1 आ रही है, तो 1 की वैल्यू डिवाइड करने पर यही रहेगा। अब क्या करूंगा, मैं इसमें से चेक करूंगा एफ ऑफ माइनस एक्स। जब इसमें मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स इसमें रखा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, कॉस के कारण तो कॉस कॉस वैसे ही रहेंगे, और ये वाला साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, मतलब जो मेरी वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी। या मैं यहाँ से कह सकता हूँ माइनस मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो कॉस एक्स में से ऐसा ही आ जाएगा, साइन एक्स यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, हर एलिमेंट में से कॉमन आएगा। और तो जो मैट्रिक्स मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स आई वो मेरी वही आएगी, कॉस एक्स प्लस 0 0 0 1। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रखते तो भी वो मैट्रिक्स आएगी। तो ये भी एक इजी है, अगर आप डायरेक्ट निकाल लें, पहले माइनर निकालें, फिर उसका कोफैक्टर निकालें, फिर कोफैक्टर का ट्रांसफॉर्म ले लें, और फिर वो ए इनवर्स आपका ये आ जाएगा। फिर इसको आप एफ ऑफ माइनस एक्स से देख लें, ये आपका इनवर्स आ चुका है। फिर ये इनवर्स किसके इक्वल है वो आप ओरिजिनल वाले में वैल्यू एक्स की या माइनस एक्स रख के देख सकते हैं। तो ये एक इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला हुआ है इफ मैट्रिक्स ए सच दैट ये, देन व्हाट इज द ए इनवर्स। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ भी ए दिया नहीं हुआ कि क्या है ये, ना एलिमेंट दिए ना कुछ भी दिया, तो ये क्वेश्चन मतलब वैसे ही होगा। 3a² 2a² प्लस 5a प्लस आई इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स दी हुई है, देन व्हाट इज द ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए मैं क्या करूंगा, इनके लास्ट वाले एलिमेंट में इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3a² ए इनवर्स प्लस 2a² ए इनवर्स प्लस 5a इनवर्स प्लस आई इंटू ए इनवर्स प्लस 0 इंटू ए इनवर्स। ये आपका आ गया, ये आपका आ गया 3a क्यूब है एक्चुअली ये यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3a², ये रह जाएगा, ये स्क्वायर है तो ये 2a रह जाएगा, ये आपका 5 रह जाएगा, और यहाँ पर आई भी रह जाएगा, फिर ये प्लस ए इनवर्स रह जाएगा, और ये क्योंकि जीरो मैट्रिक्स से किसी भी चीज का, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन 0 ही आता है। तो ए इनवर्स को मैं इधर ले लूंगा, और ये सारी जो टर्म आ जाएंगे वो माइनस में आ जाएंगे। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ये वाला जो है ये आई है आपको ऑप्शन में दिया हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आप बस ए इनवर्स को कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो चीज ध्यान रखें। और दूसरी चीज ये ध्यान रखें कि ये जो जब हम करते हैं तो इसमें आई आता है, ये सिर्फ 5 एक नंबर नहीं है, 5 आई मतलब मैट्रिक्स हो गई। अब ये 5 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, लेकिन अगर आपने 5 लिख दिया तो वो सिर्फ एक नंबर हो गया। तो ये वाला भी ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें 5 आई नहीं लिखा हुआ। 5 मतलब ये वाली मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स है, लेकिन 5 अपने आप में अलग नंबर है। तो हम कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते कि मैट्रिक्स के इक्वल आपका कोई नंबर हो जाए। वो डिटरमिनेंट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज गलत हो जाएगी। तो इसीलिए सिर्फ इस कारण से ये ऑप्शन गलत है। यहाँ 5 आई आएगा तो आपका आंसर ये हो जाएगा।
तो इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे मैं इरेज। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, इफ tan इनवर्स ये एंड इसका इनवर्स ये इक्वल्स टू ए एंड बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स दी गई है, दूसरी आपको इनवर्स मैट्रिक्स दी गई है, और आपको बोला हुआ है कि इनवर्स मैट्रिक्स जो है वो ए और बी इस फॉर्म की मैट्रिक्स से इक्वल है। कुछ नहीं करना, बस आपको ये वाली मैट्रिक्स ऐसे लिख दें, 1 1 ये माइनस tan थीटा, ये tan थीटा, ये 1 एक मैट्रिक्स, दूसरी वाले की इनवर्स, इस वाले की इनवर्स। इनवर्स में हम क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर देते हैं, अपोजिट डायगोनल एलिमेंट को चेंज नहीं करते हैं, उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो मैंने साइन चेंज कर दिया ये, और इसको इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी आपका हो गया sec स्क्वायर थीटा, यानी 1 अपॉन sec 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका हो गया sec स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, और ये आपका जो चीज है, ये आपकी जो चीज है, ये आपके इसके इक्वल है। तो sec स्क्वायर थीटा से मैं बाद में डिवाइड करूंगा, फिलहाल मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दूसरा आपका क्या आया, माइनस tan थीटा, ये वाला, फिर दूसरा आपका क्या आएगा, माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा, tan 2 थीटा, फिर आपका आएगा 2 tan थीटा, फिर आपका आएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपका इसकी मल्टीप्लीकेशन करने पे आ जाएगा, अपॉन में आपका sec स्क्वायर थीटा चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर cos, अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले वो sin थीटा अपॉन cos थीटा, मैंने इस tan को लिख लिया, तो ये आपका आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और फिर अब मैं sec स्क्वायर थीटा से इस पर मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो cos स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका फाइनल cos 2 थीटा। सेम इसी तरीके से यहाँ भी cos 2 थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये सेम है। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ देखिए -2, ये वाला है 2 tan थीटा, ये क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan 2 थीटा, तो sin थीटा एक आएगा, और अपॉन cos थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा को मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो ये cos थीटा आ जाएगा, मतलब -2 sin थीटा cos थीटा, मतलब माइनस sin 2 थीटा, ये आ जाएगा sin 2 थीटा। ये आपका वैल्यू आ चुकी है, ये आपकी आ गई a माइनस बी, बी ए। बस आप इन्हें कंपैरिजन कर लीजिए, a की जगह आएगा cos थीटा, b की जगह आपका आ जाएगा sin 2 थीटा। तो a की जगह cos थीटा, cos 2 थीटा, b की जगह sin 2 थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको इनवर्स फाइंड करना था और कंपैरिजन कर लेना था। इसे मैं क्लियर करता हूँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोला हुआ है ए ये है, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन द सेट ऑफ सॉल्यूशन। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब आपको क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि इसका जो डिटरमिनेंट है आपका ए, वो आपका 0 होगा। तो कुछ नहीं, बस आपको इसका डिटरमिनेंट 0 कर देना है। 2 माइनस एक्स, ये आपका आ गया 2 माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, माइनस 1 के साथ आपका ये गया, ये गया, ये आपका आया माइनस एक्स प्लस 1, ये आ गया आपका आया -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 माइनस एक्स। बस इसे आप सॉल्व कर लें, और सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, फाइनल जो इसकी इक्वेशन आएगी, तो इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। बस आपको डिटरमिनेंट 0 कर देना है, और फाइनल कैलकुलेशन करके आपके आ जाएगा x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो कौन कौन से पॉइंट्स पे ये 0 हो जाएगा, 0 2 3। तो इसके सॉल्यूशन में सेट ऑफ सॉल्यूशन 0 2 3 का आंसर आ जाएगा। बस सिंगुलर के लिए आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ए आपको दिया हुआ है
और बी आपको दिया हुआ है, फिर आपसे कुछ पूछा हुआ है, देयर एग्जिस्ट मोर देन वन फाइनाइट नंबर ऑफ वी सच दैट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू बी ए एंड एग्जैक्टली वन वी सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए एग्जिस्टली इनफाइनाइट वी सच दैट ए इक्वल्स टू बी ए कैन नॉट एग्जिस्ट बी इक्वल टू, मतलब ए बी और बी ए के बारे में कुछ आपको निकालना है। तो पहले मैं ए बी निकाल लेता हूँ, 1 2 3 4 ए 0 0 बी, ये मेरा ए बी आ गया। तो इसे मैं कैसे करूंगा, ए दूसरी रो में क्या आ जाएगा आपका 2b, फिर 3a, फिर आपका आ जाएगा जब इससे इसका होगा तो 4b, ये ए बी आ गया। अब मैं बी ए निकालूंगा, बी ए निकालने के लिए पहले मैं बी निकलूंगा, इसके बाद यहाँ ए निकलूंगा, 1 2 3 4 इक्वल बोला हुआ है सभी में तो मैं इक्वल कर लूंगा, तो ये आ जाएगा आपका ए, ये दूसरा आ जाएगा आपका 2a, ये आ जाएगा आपका 3b, ये आपका आ जाएगा 4b। अब ये इक्वल है तो आपको इक्वल है तो ये क्या आ जाएगा 2b, a इक्वल्स टू a, सही आ जाएगा। दूसरा 2b इक्वल्स टू 2a, यानी a इक्वल्स टू b। तीसरे वाले एलिमेंट को करेंगे तो वहां से भी a इक्वल्स टू आएगा और चौथा वाला एलिमेंट इक्वल है, मतलब आपको a इक्वल्स टू b अगर आ जाए तो a और b, a b इक्वल्स टू b a हम कह सकते हैं। तो a इक्वल्स टू b कितने सॉल्यूशन के लिए आ सकता है, हो सकता है a की वैल्यू 1 हो तो वो भी b की वैल्यू 1 हो जाएगी, a की वैल्यू 2 हो तो भी b की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब कोई भी n वैल्यू हो सकती है और कहीं सब भी ये जा सकती है, बस a और b की वैल्यू आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी बी सच दैट a इक्वल्स टू b। b की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, कोई फाइनाइट नंबर नहीं है कि एग्जैक्टली एक नंबर आ जाए। अगर एक b इक्वल्स टू 1 आ जाता और तो भी आता तो हम कहते कि ये केवल एग्जैक्टली 1 आता, फिलहाल a इक्वल्स टू b है तो हम b की जगह कुछ भी रख सकते हैं इनफाइनाइट वैल्यू। अगर ये नहीं आता a इक्वल्स टू b तो हम कहते हैं कैन नॉट एग्जिस्ट। तो ये बस आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके दोनों मैट्रिक्स को फाइंड कर लेना था और आपका आंसर आ जाता। फिलहाल मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ ए ये है, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स इन द सेम ऑर्डर एंड ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फुल। ए नॉन सिंगुलर का मतलब कुछ नहीं है कि ये इसका जीरो नहीं है बस, और आपको ये पूछा है इज इक्वल्स टू, तो एन पूछा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, एन की जगह वैल्यू पुट करूंगा, क्योंकि जनरल में बता नहीं सकता अभी इसको। वैल्यू मैंने एन की जगह 1 ली तो ये यही आ जाएगा, 2 ली मैंने एन की जगह 2, ए इनवर्स बी ए की पावर 2, इसे मैं लिख लूंगा ए इनवर्स बी ए इनवर्स बी ए। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसका मतलब ही यही होता है। तो ए इनवर्स ए आपका क्या आ गया, ए इनवर्स बी बी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। आइडेंटिटी से मैंने लिख नहीं रहा हूँ बीच में आइडेंटिटी, क्योंकि उसको लिखने की जरूरत नहीं है अभी, फिलहाल हमारा कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है। तो ये वाला जो आ जाएगा क्या जाएगा, बी स्क्वायर ए इनवर्स बी स्क्वायर ए। अब मैं एन की पावर 3 लिखता हूँ, एन की पावर 3 को कैसे लिख सकता हूँ, ये ए इनवर्स बी स्क्वायर इंटू ए इनवर्स बी ए, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू मैंने क्या कैलकुलेट करी है, ए इनवर्स बी स्क्वायर ए इनवर्स बी ए, फिर ए इनवर्स चले जाएंगे, फिर ए इनवर्स ये बी स्क्वायर बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे बी क्यूब की पावर ए। आप थोड़े से ध्यान से देखिए, अगर एन इक्वल्स टू 4 रखूं तो फिर ये वाला ए इनवर्स इधर आएगा और ए इनवर्स से ए इनवर्स कर जाऊंगा और फिर ये बी की पावर बढ़ जाएगी, तो ए की पावर 4 के लिए क्या आएगा, ये बी की पावर बढ़ जाएगी और ये ए लास्ट वाला ऐसे ही आएगा। और इस तरह से मैं करता चलू जाऊं तो एन की पावर के लिए क्या आएगा, ए इनवर्स बी की पावर एन ए। आपका आंसर आ गया है, आपका आंसर सी आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने एन की वैल्यू बस आप सब्स्टिट्यूट करके स्टार्टिंग से देखिए और फिर 1 2 3 मैंने लिया तो मैंने देखा कि बी में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, बी ही मल्टीप्लाई होता जा रहा है और आपका आंसर आता जा रहा है। तो ये भी एक यूपीएससी 2013 में क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह प्रयोग करके डील करते हैं। तो इसे फिलहाल मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन अच्छा है इसीलिए मैं ले रहा हूँ। चूज वन ऑफ फॉलोइंग ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए एंड बी आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ? हाँ, ये मैं लिख सकता हूँ। हमने थ्योरी वाले और लेक्चर में डिस्कस किया था, रिवीजन वाले में, कि अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी तो उसकी जो ट्रांसपोर्ट होगा उसका उसके ही इक्वल होगा। तो द मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर दिस माइनस दिस क्या है? इसकी सिमेट्रिक है या जीरो है या आइडेंटिटी है। तो सिमेट्रिक के लिए फिर मैं इसका ट्रांसपोर्ट ही निकालूंगा, ए बी माइनस बी ए। अगर इसका ट्रांसपोर्ट इसके इक्वल आ गया तो मैं कह दूंगा कि ये सिमेट्रिक होगी। तो कैसे करेंगे? ट्रांसपोर्ट अलग अलग हो जाता है इसमें, इस पूरे का ट्रांसपोर्ट, और फिर जब हम एक ट्रांसपोर्ट निकालते हैं तो उसे उल्टा करके आ जाता है ट्रांसपोर्ट ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट इंटू बी ट्रांसपोर्ट। बी ट्रांसपोर्ट आपका बी है, ये ए है, माइनस ये ए ये बी। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आपका आ जाएगा ए बी माइनस बी ए। आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो माइनस के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स हो गई वो स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। अगर जो ट्रांसपोर्ट होता वो ए बी बी ए के इक्वल आता तो मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक होती। तो जब भी आपको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पूछा जाए, आप सिंपल उसका ट्रांसपोर्ट लेके स्टार्ट कर दें, और जो भी जैसे भी ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग चलते जाए तो आपका आंसर खुद ही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। फिलहाल मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर ही एनडीए में रिपीट हो जाते हैं। पहला आपको ए दिया हुआ है और इसकी इनवर्स आपको बोली कि इस तरह से डोनेट की जाती है द वैल्यू ऑफ A23। इस वाले एलिमेंट की आपको वैल्यू पूछी गई है, इस वाले एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो अब इसमें केवल एक ही चीज की आपको वैल्यू पूछी हुई है, तो आप अगर एक की वैल्यू हो तो पूरा इनवर्स निकालने ना लग जाए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। आप अब इस वाले की वैल्यू कब आई होगी? अगर ए इनवर्स मेरा क्या आता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए बार, मतलब, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आता है? कोफैक्टर का। जब मैं मैट्रिक्स निकालता हूं और उसका ट्रांसपोर्ट लेता हूं और उसमें मैट्रिक्स उसके डिटरमिनेंट से मैं डिवाइड करता हूं, तब वो जो चीज आती है वो आपकी ए इनवर्स होती है। तो ए इनवर्स का ये वाला जो फैक्टर है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि इसके रिस्पेक्टिव में जो कोफैक्टर होगा उसका ट्रांसपोर्ट अपॉन इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, ये इस फैक्टर को डिनोट करता होगा। इसका कोफैक्टर का ट्रांसपोर्ट मतलब ये फिलहाल क्या है आपका? A23 का मैंने ट्रांसपोर्ट लिया होगा और इसमें इससे डिवाइड किया होगा इसकी डिटरमिनेंट से। तो A23 का मैंने ट्रांसपोर्ट लिया, A32 आ जाएगा, ये उल्टा हो जाता है, और अपॉन ये। अब ट्रांसपोर्ट लेके ये वाला अगर मेरा, तो मैं ये वाला कोफैक्टर आ गया। अब मैं इसका साइन भी चेंज करूंगा माइनर के लिए, तो 23 जो है वो आपका ऑड है, तो माइनस आपका साइन आ जाएगा। अब मेरा जो A32 है वो माइनर में कन्वर्ट हो गया है, अब मैं माइनर में निकालूंगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो A32 वाला, ये वाला 6 एलिमेंट आएगा, इसके रिस्पेक्ट में मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। ये वाली वैल्यू आएगी आपकी 5 और प्लस 3 8 अपॉन मॉड ऑफ ए, मतलब ये बाहर माइनस भी है, माइनस 8 अपॉन मॉड ऑफ ए। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब मॉड ऑफ ए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे तो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो फाइनल आ जाएगी। मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी? 1। फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ये 1। अच्छा, मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू है वो मैं आपको सॉल्यूशन में दिखाता हूँ। आपको ज़्यादा टाइम लगाने की, हम मॉड ऑफ ए में निकालने में ज़्यादा अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि -8 आ गया और मॉड ऑफ ए आ गया। तो क्वेश्चन में मॉड ऑफ ए की वैल्यू आपकी 20 आ रही है, तो -8/20 आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसका मॉड ऑफ ए खुद निकालेंगे तो आपका आंसर -20 आ जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर एक एलिमेंट पूछा हो तो आप इस तरह से करें। अगर सपोज दैट दूसरे एलिमेंट के लिए पूछता यही चीज, जैसे ये वाला इवन एलिमेंट ले, A31 के लिए पूछता कि क्या होगा, तो मैं कैसे करता? ये कोफैक्टर आया होगा, पहले मैं इसे कोफैक्टर के लिए लिखूंगा 31, इसका ट्रांसपोर्ट अपॉन मॉड ऑफ ए, फिर 31 है, ये जो है इवन है तो ये प्लस ही रहेगा, तो इसका मैं माइनर लिख लूंगा, माइनर आ जाएगा 13 अपॉन मॉड ऑफ ए। फिर 13 का मैं
माइनर ले लूंगा, ये 1 और ये 3, ये वाला आ जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा आपका 36 अपॉन मॉड ऑफ ए की वैल्यू आपकी जो आ रही है वो 20 आ रही है, तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई निगेटिव वाले के लिए फिर सेम पूछा होता तो निगेटिव वाले के लिए मैं कैसे A21 का वैल्यू कैसे निकालता, अब ये निगेटिव है तो मैं लिखता A21 C21, ये माइनस आ जाता आपका ट्रांसपोर्ट अपॉन ए बार, माइनस ऑड के कारण माइनर में से मैं चेंज कर लेता, माइनर आपका आ गया 1 2 का माइनर आ गया और ए, अब 1 और 2 का माइनर ये वाला आ गया था और जो आपकी वैल्यू आती वो 1 और 2 का ये माइनर आता, तो 7×21 आपका -21/20। तो इस तरह से आप माइनर और कोफैक्टर के डिवाइड करके सिर्फ वैल्यू निकाल सकते हैं अगर एक एक आपको वैल्यू पूछी गई है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। आप इसके नोट्स आप नोट्स में भी फाइंड कर सकते हैं, नोट्स में भी वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल है और डिफरेंट टाइप से मैंने आपको इसे करके भी बताया अलग अलग एलिमेंट्स के लिए भी। क्वेश्चन आपको गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ये दिया है, बी आपका एडजॉइंट ऑफ ए, जो इसके एडजॉइंट की मैट्रिक्स आएगी वो आएगी, और सी इक्वल्स टू आपको दिया है 5 है, तो आपकी इसकी वैल्यू पूछी गई है। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखते हैं, आपको ए ये दिया हुआ है, बी आपको ये दिया हुआ है और सी ये दिया हुआ है, देन आपको ये पूछा हुआ है। पहला ट्रेडिशनल मेथड तो यही है कि आप एडजॉइंट निकाल लें और एडजॉइंट से फिर बी निकाल लें, लेकिन अब जो हमें पूछा हुआ है स्मार्ट अप्रोच हम यूज करेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी ये आपको पूछा हुआ है अपॉन सी बार, तो इससे मैं दोबारा लिखता हूँ, मैं इस बी की जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए, तो मेरा हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इसका बार अपॉन सी का बार। तो अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी थी, ये क्या आता था, ए का बार -1 का होल स्क्वायर और अपॉन सी का बार, ये जितनी बार एडजॉइंट आएगा उसके मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने पे वो उतनी ही बार आ जाएगा। n इक्वल्स टू 3 बिकॉज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3, तो a का बार 3 -1 2 और इसका स्क्वायर ये आपका आ जाएगा। ये सी बार मैं यहाँ से लिख दूंगा, तो सी बार आपका आ जाएगा 5 a बार, ये आपका आ जाएगा 5 a बार। ये अब आपका आ जाएगा a बार टू दी पावर 4 अपॉन 5 a बार, ये आपका आ जाएगा a बार टू दी पावर 3 अपॉन 5। a बार आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो a बार आपका आएगा 5, तो आपका आंसर 5 × 25 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 25। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप एडजॉइंट ऑफ बी को यहीं से लिख के चले, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन सी, इसका एडजॉइंट क्या आता है, बी की पावर n-1 अपॉन सी, फिर बी की मैट्रिक्स आती है, ये 30 की मैट्रिक्स है, तो ये आपका आ जाएगा b² अपॉन सी। बी स्क्वायर की जगह मैं बी की वैल्यू निकालने के लिए ये निकालूंगा, अब बी की जगह मैं फिर से एडजॉइंट रख दूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए और अपॉन सी बार ऐसे ही चल रहा है, इसका स्क्वायर आया, फिर अब एडजॉइंट ऑफ ए का पूरा मॉडुलस आया, तो फिर आपका आ जाएगा n-1 इसका स्क्वायर अपॉन सी बार, एन की जगह फिर मैं सेम चीज ले लूंगा 2, तो ये आपका फिर सेम आ जाएगा, फिर से आपका जो आंसर आ जाएगा वो 25 आ जाएगा। तो ये एक इस कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पर बेस्ड क्वेश्चन था, इसका जो आंसर आ रहा है वो 25 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे मैं क्लियर करता हूँ और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट हम इस सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको ए ये गिवन है, ए की पावर n आपको ये दिया हुआ है, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, आपको बताना है कि a इक्वल क्या होगा। तो फिर से अभी n दिया हुआ है, तो अभी मैं n a² निकालूंगा, a² क्या आएगा आपका फिक्स a000a b a निकालूंगा और इसकी 2 बार मल्टीप्लीकेशन कर लूंगा a², तो यहाँ से a² और ये वाला a² इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ से मैंने ये a लिया, फिर a² मैंने निकाला, ये वाला आपका a² आ गया, मतलब मैंने इसे n की फॉर्म में लिखा, जो प्रीवियस आपका दिया हुआ था उसकी फॉर्म में लिखा, तो ये उसका स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से मैंने इसे लिख लिया स्क्वायर की फॉर्म में, और a की पावर n आपकी इस तरह से। अब मैं 3 निकालूंगा तो ये इसकी पावर 3 आ जाएंगी, तो इस तरह से ये पावर आ जाएंगी, और इस तरह से फिर जब ये a की पावर n की इक्वेशन आ गई, सिर्फ मैंने फिर a की पावर n जो आपकी गिवन वैल्यू है उससे कंपेरिजन कर लिया, ये वाली वैल्यू a की हो जाएगी 2 की पावर n, ये वाली वैल्यू n × 2 की पावर n
ये b की वैल्यू है। कुछ भी नहीं था, बस सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, a दिया हुआ है, a टू दी पावर n दिया हुआ है आपको। इससे आप पहले a निकालें, फिर a स्क्वायर निकालें, फिर a क्यूब निकालें। आप देखेंगे तो वो 2 की पावर में बस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ 2 की पावर में मल्टीप्लाई हो जाएंगी हम जितनी निकालेंगे, और यहाँ पर n इंटू 2 की पावर आ जाएगा। तो b आपका ये वाला फैक्टर है n इंटू 2 की पावर n, और n 2 की पावर n आपका a हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये था गाइस लास्ट क्वेश्चन। इस लेक्चर में मैंने कई सारे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, आप उसके नोट्स दोबारा हमारे इस सेशन में देख सकते हैं exam.com/। वैसे इसकी लिंक भी आपको नीचे दी गई है, exam.com/12676 पर आप फाइंड कर सकते हैं सारी डिटेल रिटन नोट्स। और तो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।